नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में 50 नगर निकायों में लगभग 80% हुआ मतदान। कल होगी वोटों की गिनती। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 1473 नए मामले सामने आए। 2768 लोग संक्रमण से हुए मुक्त। भारतीय रेल में करीब 1,40,000 पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा भर्ती अभियान। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कोटा और भरतपुर संभाग में आज जताई हल्की बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में कल करीब 80% मतदान हुआ। भरतपुर जिले के नगर में सबसे ज्यादा 92.30% वोट डाले गए। वहीं सवाईमाधोपुर जिले की नगर परिषद में सबसे कम 64.39% मतदान हुआ। चुनाव आयुक्त टीएस मेहरा ने रिकॉर्ड मतदान के लिए सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि 14,35,497 मतदाताओं में से 11,46,911 मतदाताओं ने मतदान किया। सभी नगर निकायों में वोटों की गिनती कल सुबह 9 बजे से होगी। इसके बाद 14 दिसंबर को अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 1,473 नए मामले सामने आए। इसके मुकाबले 2,768 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 17,721 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का कुल आंकड़ा 2,514 तक पहुंच गया है। कल सबसे ज्यादा 361 मामले जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 145, कोटा में 101, भीलवाड़ा में 72, अजमेर और उदयपुर में 64, पाली में 62, डूंगरपुर में 54, नागौर में 49, अलवर और भरतपुर में 44, श्रीगंगानगर में 42, राजसमंद और सीकर में 38, बूंदी में 37, जालौर में 36, चित्तौड़गढ़ में 29, बारां में 24, बाड़मेर में 21, टोंक में 20, बीकानेर में 17, झालावाड़ में 16, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में 15, सवाईमाधोपुर में 12, सिरोही, चूरू और झुंझुनू में 10, धौलपुर में 8, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 5, दौसा में 3 और करौली में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार परिधि जोशी ने लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने की अपील की है। नमस्कार, मैं परिधि जोशी, अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवार, आपकी बेटी करल आपसे विनती। कोरोना की वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं, इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें, तो रखे हाथ साफ, करे कोरोना से बचाव। आपस में दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्ते श्रोताओं, मैं महेंद्रपुर सिंगेश्वर बीकानेर से आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बिना किसी वजह से घर से बाहर नहीं निकले, नियमित हाथ धोए, मास्क लगाकर घर से निकले, वैक्सीन आने तक मास्क कोई वैक्सीन समझे, खुद सुरक्षित रहे, दूसरों को सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारत।
आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो शुरुआत करो, चलो कुछ फैसला आज करो, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो कुछ वादा करते रहो, चलो कुछ वादा करते रहो, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेल में करीब 1,40,000 पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। यह भर्ती 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इसमें 2,44,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान 15 से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद एनटीपीसी श्रेणियों की भर्ती का काम 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक चलेगा। तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक होगी। राज्य सरकार ने कोटा के जेके लॉन अस्पताल में सुधार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कार्य प्रारंभ किए हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 12 बेड क्षमता का अतिरिक्त नवजात शिशु आईसीयू कल से शुरू कर दिया गया है। अब यहां 54 बेड एनआईसीयू और 21 बेड पीआईसीयू के विकसित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 154 बिस्तरों का नया चिकित्सालय भवन बनाया जा रहा है। उधर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि चिकित्सकों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोटा के जेके लॉन अस्पताल में 14 अतिरिक्त चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 29 नर्सिंग स्टाफ को भी लगाया गया है। इस बीच चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा के जेके लॉन अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। विशेष योग्यजनों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज प्रदेश भर में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान बूथ लेवल अधिकारी विशेष योग्यजनों के संस्थानों में शाम 6 बजे तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने और संशोधित करवाने का कार्य करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 21 दिसंबर तक राज्य में मतदाता सूचियों के नवीनीकरण अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में राज्य देश भर में मॉडल बने ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए। श्री खाचरियावास ने ये बात कल रोड सेफ्टी काउंसिल की 17वीं बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों को 108 एम्बुलेंस के रेस्पॉन्स टाइम को 10-15 मिनट से 8 से 10 मिनट किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 6ठी से 10वीं तक सड़क सुरक्षा के अध्याय को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा तथा कॉलेज में भी रोड सेफ्टी के अध्याय को सिलेबस में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के कारण आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर बढ़ गया है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और कोटा तथा भरतपुर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 50 नगर निकायों में लगभग 80% मतदान हुआ। कल वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 1473 नए मामले सामने आए हैं। 2768 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। भारतीय रेल में करीब 1,40,000 पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर से भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कोटा और भरतपुर संभाग में
आज हल्की बरसात की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।